और किरोड़ीलाल मीणा तो युद्ध और संघर्ष का प्रतीक है। वो जो बात कहता है वो करता है। दमदमे में दम नहीं, अब खैर चाहो जान की, ए अशोक बन चुकी तलवार हिंदुस्तान की। उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है। सर्व सत्यानाश किया पूरा, बर्बादी की कांग्रेस की पूरी, विनाश किया कांग्रेस का पूरा। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता को सत कर दिया। उनके बाद एक अच्छा आदमी था, उसको डायमंड था, वो था सचिन पायलट। उसको रंधे से रगड़ रगड़ के गहलोत ने वोटा कर दिया। टोटली रिजेक्टेड बाय पीपल, थ्रोन आउट, फेंक दिया गया उठा करके। रिपीट करेगा क्या? रिपीट करेगा? रिपीट किया क्या कुछ? वो रिपीट तो छोड़ो, ब्रो बीट भी नहीं कर सकता, आंखों की बीट भी नहीं कर सकता। अच्छा हुआ राजस्थान एक बीमारी से मुक्त हो गया। ये बीमारी बहुत गंदी थी, जहाँ उठ के जाते थे थंबे पर फोटो दिखता था, दिन ही बिगड़ जाता था। अब इसकी छुट्टी हो गई, आई एम वेरी हैप्पी। ऐसा तो निशान है कमल का, नेतृत्व है मोदी का। भारतीयता की शाख है, हिंदुत्व की शाख है, राष्ट्रीयता की पहचान है, राष्ट्रीयता की शाख है, सनातन का मान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत तक न्यूज और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं चंद्रराज सिंघवी, जो राजस्थान शिवसेना के प्रदेश प्रभारी है और जिन्हें राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है। राजस्थान में जनता ने पूर्ण बहुमत है वो बीजेपी को दे दिया है, लेकिन अभी तक है जो मुख्यमंत्री का चेहरा फाइनल होना बाकी है। तमाम तरह की मीटिंगें हो रही है, आला कमान से भी और पर्यवेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक है जो कैंडिडेट फाइनल नहीं हुआ है। तो हम जानेंगे कि कौन है वो राजस्थान के लिए बेस्ट हो सकता है, जो सबको लेके चल सके, जिसका जन समर्थन ज़्यादा हो, और कौन जो आगे जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं जिन्हें साथ सके। अभी फिलहाल कैंडिडेट फाइनल होना बाकी है बीजेपी से। तमाम दौरे अटकलें लगाए जा रहे हैं, अलग अलग लोग अपना अपना मत से अपने अपने जो समर्थक है उनके हिसाब से कैंडिडेट। सवाल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट पार्टी, जिसका नेतृत्व सर्वशक्तिमान, जिसके आदि पुरुष और वर्तमान पुरुष नरेंद्र मोदी है, जिसका भी नाम लेकर भेजेंगे वो सर्व स्वीकार कर लिया जाएगा। और हम ये आपको विश्वास दिलाते हैं, हम डायरेक्ट नहीं है, मगर हम पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के इसमें सर्वाधिक दौरे मैंने किए हैं और लोगों का मन और मूड मैंने देखा है। लोग तो दीवाने हैं। भाजपा को 25 में से 25 सीट 2000 में मिल ही जाएगी, ये मैं आपको आज कह रहा हूँ। अब वो किसको बनाते हैं नहीं बनाते हैं हम इस पर नहीं पड़ते। जिसको आला कमान बना दे, जैसा भी बना दे, सबको स्वीकारी होगा। कोई आदमी उसमें गड़बड़ नहीं करेगा, कोई विरोधाभासी प्रकट नहीं होगी, कोई एक दूसरे के प्रति आलोचना नहीं होगी। सहर्ष प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उस मुख्यमंत्री को सारे विधायक नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता भी स्वीकार करेंगे। और इस प्रकार से भाजपा एक अच्छा मुख्यमंत्री राजस्थान को देगी। नाम कई आते हैं भाई, जनता का काफ़ी मूड है। एक तरफ जहाँ दिया कुमारी का लोग समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ है जो वसुंधरा राजे है, लगातार मुख्यमंत्री रही है, उनका भी कार्यकाल लोगों ने देखा है, उनका भी समर्थन कर रही है। वहीं जो ST SC से है किरोड़ीलाल मीणा, उनका भी लोग समर्थन कर रहे हैं। चारों अच्छे हैं, कोई कमी नहीं है। अलग अलग क्षेत्र है, फील्ड अलग अलग है। अगर बालक नाथ जी आते हैं तो देवत्व चेहरा है, धर्म पुरुष है, हिंदुत्व और मजबूत होगा। राजनीति की चाणक्य है। अगर आती है वसुंधरा जी, पहले भी 2 बार रह चुकी है, वो तीसरी बार भी रह सकती है। किरोड़ीलाल जी मीणा आते हैं तो ST वर्ग जो पूरा हिंदुस्तान के अंदर अभी भाजपा के साथ जुड़ा नहीं है, पूरे देश में जुड़ जाएगा, पूरा जुड़ेगा। और ST के वोट जो कांग्रेस के पास जा रहे थे वो बदलेंगे। तीनों का अपना अपना उपयोग है, और भी कई लोग हैं, हर एक का उपयोग है। मैं आलोचना करता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ इस सब का फैसला कि कौन कितना उपयुक्त है, कौन कितना प्रभावी है, किसका कितना लाभ होगा, किसके कितने वोट बढ़ेंगे, इसका फैसला भाजपा हाईकमान करता है। हमें कमेंट करने का भी अधिकार नहीं है। मगर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी मुख्यमंत्री आएगा वो राजस्थान का विकास करेगा। सबका विकास सबका साथ जो नारा है नरेंद्र मोदी जी का, उसको स्वीकार करेगा।
अगर हम बात करें हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व का जो मुद्दा है लगातार बीजेपी या शिवसेना लगातार प्रमुखता से रखती आई है, लेकिन सिर्फ एक ही मुद्दे पर हम पार्टी सरकार नहीं बना सकते या मुख्यमंत्री का चेहरा फेस नहीं कर सकते, जहां बालकनाथ का नाम आ रहा है हिंदुत्व के मुद्दे पर। लेकिन अगर सबको साथ लेके चलना है तो एक हमें ऐसा कैंडिडेट नहीं। चाहिए जो सबको साथ लेके चले। आप किसी को ले आओ, हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, देशभक्ति, सनातन, भारतीयता और भारतीय सेना का सम्मान और नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था और अमित शाह का सम्मान हर कोई करेगा। इसलिए तर्क काम का नहीं है। और वसुंधरा चतुर राजनीति है, उनकी चतुराई को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। दिया कुमारी सर्वमान्य एक निष्कलंक विशुद्ध नेता है और किरोड़ीलाल मीणा तो युद्ध और संघर्ष का प्रतीक है। वो जो बात कहता है वो करता है। उनकी अपनी छवि है, उनका मान है, उनकी मर्यादा है। उनके पीछे पूरा एसटी वर्ग नहीं, एसटी वर्ग सारा वर्ग किरोड़ीलाल जी मीणा को चाहता, उनका भी अपना उपयोग है। इससे तुलना नहीं की जा सकती। सबका सम्मान किया जाना चाहिए। जहाँ ज़्यादातर है जो एसटी एससी के वोट है वो कांग्रेस के माने जाते हैं, लगातार वो देते आए, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा एक ऐसे नेता है, ग्राउंड में भी रहे हैं और उनकी अच्छी खासी पकड़ है। तो ये अगर उन्हें आगे किया जाता है मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तो शायद पूरा फायदा मिलेगा। ये फैसला करना मेरे आपके हाथ में नहीं है। मुख्यमंत्री का फैसला किन कार्डों से किया जाएगा ये आला कमान का लुकआउट है। ये उनके राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। जो करे वो ठीक है। हम तो क्या जिसको भी बनाएंगे ना उसकी अच्छाइयों को मान लेंगे। राजस्थान में आपके हिसाब से जो सबको साथ लेके चल सके ऐसा कौन नेता है जो आगे आना चाहिए? ऐसा तो निशान है कमल का, ऐसा तो निशान है कमल का, नेतृत्व है मोदी का। भारतीयता की शाख है, हिंदुत्व की शाख है, राष्ट्रीयता की पहचान है, राष्ट्रीयता की शाख है, सनातन का मान है, सब कुछ है। कोई भी आएगा लेके तो सबको साथ, सबका विकास करना ही पड़ेगा। इसलिए मैं इस तर्क में पढ़ना ही नहीं चाहता। कोई बन जाए क्या फ़र्क पड़ता है इससे। भारतीय जनता पार्टी बहुत ताकत के साथ 25/25 ऑपरेशन करेगी और 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल संसद के चुनाव में खिलेगा। हर कोई यूज़फुल है, हर कोई एक्सेप्शनल है, हर कोई एक्सेप्शनल है। 16 तारीख को शपथ ग्रहण की तारीख निश्चित की है कि 16 को राजस्थान को मुख्यमंत्री मिल जाएगा। तो क्या उम्मीद है कि आज में या कल में डिक्लेयर हो जाएगा? मैं नहीं कह सकता। मैं वही बात कहता हूँ जो रेलेवेंट होती है। ये मेरी क्षमता के बाहर की बात है। मैं कोई कमेंट नहीं करता। जो मिलेगा अच्छा मिलेगा, लेकिन मिलने के बाद सब एक होके चलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। राजस्थान में अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने काफ़ी उनके जो घोषणाएं हो, योजनाएं हो, क्या वो योजनाएं आगे की सरकार भी उन्हें कायम रखेगी? इसको इम्प्रूव कर सकती है, इसको अच्छी बना सकती है, इसको शेखर बना सकती है। अरे अशोक गहलोत ने जो किया उसके बाद तो 2 ही पंक्तियाँ बनती है, समझे। दमदमे में दम नहीं, अब खैर चाहो जान की, ए अशोक बन चुकी तलवार हिंदुस्तान की। उसने कुछ छोड़ा ही नहीं है। सर्व सत्यानाश किया पूरा, बर्बादी की कांग्रेस की पूरी, विनाश किया कांग्रेस का पूरा। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को सत कर दिया। उनके बाद एक अच्छा आदमी था, उसको डायमंड था, वो था सचिन पायलट। उसको रंधे से रगड़ के गहलोत ने भोटा कर दिया। अशोक गहलोत की चर्चा आप करना ही मत। और कम से कम मैं तो अशोक गहलोत के बारे में विचार ही नहीं करता। आम आदमी पे कर्ज की बात करें, राजस्थान में दूसरे नंबर पे आ गया है आम आदमी पे कर्ज में, जहां सब्सिडियां बढ़ाई जा रही है। पंजाब के बाद राजस्थान है सब्सिडी देने में, बिजली फ्री, राशन फ्री, मोबाइल फ्री। तो शायद उन जो सब्सिडी स्कीम थी उनको जनता ने नकार दिया। मैंने आपसे क्या, जनता ने उसको पूरा ही नकार दिया। ही हैज बीन टोटली रिजेक्टेड बाय पीपल, थ्रोन आउट, फेंक दिया गया उठा करके। रिपीट करेगा क्या? रिपीट करेगा? रिपीट किया क्या कुछ? वो रिपीट तो छोड़ो, ब्रो बीट भी नहीं कर सकता, आंखों की बीट भी नहीं कर सकता। अच्छा हुआ राजस्थान एक बीमारी से मुक्त हो गया। ये बीमारी बहुत गंदी थी, जहाँ उठ के जाते थे थंबे पर फोटो दिखता था, दिन ही बिगड़ जाता था। अब इसकी छुट्टी हो गई। आई एम वेरी हैप्पी। तो लगता है राजस्थान में इस बार कोई सशक्त और जो विकास कर सके, सबको साथ लेके चल सके, ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा ही चूज ही ऐसा करेगा। भाजपा हाईकमान बहुत सक्षम है, वो ऐसा ही आदमी चूज करेगा। और मैं आपको कहता हूँ, एक बार चूज होने के बाद जितने सारे लोग उसको पूर्ण सहयोग देंगे और भारतीय जनता पार्टी ताकत के साथ अगले चुनाव की तैयारी में जाएगी। मैं इस चुनाव में हाईएस्ट गया हूँ, पूरे राजस्थान में गया हूँ, सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। और मेरी तो खुद की इच्छा है
कि मैं यहाँ से अपनी खुद की ताकत पर बिना किसी की मदद सहायता के पूरे राजस्थान नहीं और भी स्टेटों में जाऊँगा और लोगों को समझाऊँगा कि मोदी क्यों, वाई ओनली मोदी। लोगों को समझने की ज़रूरत है, 90% लोग समझ चुके हैं और मैं समझाऊँगा। और नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बने, देश की सेना सशक्त हो, पड़ोसियों को हमारा भय लगे, हमको किसी से भयभीत न होना पड़े। उस कार्यक्रम के लिए नरेंद्र मोदी के कदम से कदम मिलाकर पूरे देश को चलना चाहिए। मैं भी चलूँगा, एक सिपाही हूँ मैं उनका। तो ये थे हमारे साथ सिंघवी साहब, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा और राजस्थान को एक सशक्त मुख्यमंत्री मिले। उम्मीद करते हैं आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान को यशस्वी मुख्यमंत्री मिले। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज़, जयपुर।